सो गाइज इन द लास्ट वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट द नेचर कि नेचर कैसा है हमारे जूरिस्प्रूडेंस का, क्या वो लिखा हुआ है, क्या वो कोई हमें प्रोसेस बताता है, क्या वो सब्सटेंटिव है जो हमें लीगल राइट्स या फिर रेमेडी प्रोवाइड कराता है। वो ये सब नहीं है, पर वो क्या है, वो है हमारे आई ऑफ लॉ। ठीक है, जो कि हमारे जर्नल प्रिंसिपल्स को बताता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। साथ में जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है उसको, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया था कि हॉलैंड, ऑस्टिन और सैलमन ने इसको साइंस कहा था, पर लोग कहते हैं कि ये तो सोशल साइंस का पार्ट है, बिकॉज जो लॉ है वो सोसाइटी के ग्रोथ पर डिपेंड करता है, वो सोशल नीड्स को एड्रेस करता है, वो इम्पैक्ट करता है सोसाइटी के ऊपर। सोशल बिहेवियर के बेसिस पे लॉ बनाए जाते हैं। तो ये कहना बहुत ही बेवकूफ़ी होगी कि वो एक साइंस है जूरिस्प्रूडेंस। साथ में जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी है, जो मैंने पिछली बार बताया था, जो कि फ़िलासफ़ी से, साइकोलॉजी, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी से ओवरलैप हो रहा है बार बार। साथ में यहाँ पे फाउंडेशन है लॉ का, कॉन्सेप्ट्स, जो डॉक्ट्राइन्स हैं, जो रूल्स हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, जूरिस्ट क्या सोचते थे उनको लिखने के टाइम पे, वो लेजिस्लेशन, वो लीगल रिफॉर्म, वो इंटरप्रिटेशंस उन जूरिस्ट की, ये सारे फाउंडेशन बनाते हैं एक लॉ का। साथ में जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो डिस्क्रिप्टिव तो है ही है, साथ साथ में उसमें नॉर्मेटिव भी है, यानी कि ये बताता तो है कि लॉ है क्या, लॉ की नॉलेज कैसी है। वो साथ में ये भी बताता है कि लॉ को किसके साथ पढ़ना चाहिए, यानी कि वो इंस्ट्रक्शंस देता है, वो कुछ ऐसे नॉर्म्स भी बताता है जो आपको फॉलो करने चाहिए, वो सजेशंस फॉलो करने चाहिए। पर वो आपके ऊपर है, या फिर वो इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के ऊपर है, या फिर वो उस सब्जेक्ट के ऊपर है जो आप रीड कर रहे हो, उसके ऊपर जूरिस्ट क्या बोलते हैं, क्योंकि सेम चीज़ें हर अलग स्पेयर में एप्लीकेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल सिविल में एंड क्रिमिनल में सेम प्रोसीजर अप्लाई नहीं हो सकता, सेम जो उसके अंदर की नॉर्म्स हैं, डायरेक्शंस हैं, वो अप्लाई नहीं हो सकते। अक्यूज्ड होता है हमारे क्रिमिनल में, पर जो सिविल वाले प्रोसीजर में वहाँ पे डिफेंडेंट होता है, प्लेंटिफ होता है। जस्ट लाइक दैट जो हमारा लॉ है वो कभी भी स्टैटिक नहीं है, वो हमेशा से डायनामिक है। डायनामिक मतलब हमेशा से वो गतिशील है, वो बढ़ रहा है, वो उतर रहा है, चढ़ रहा है। विच मीन्स डिजिटल प्राइवेसी पहले कहाँ थी सैलमन के टाइम पे, ऑस्टिन के टाइम पे साइबर लॉ कहाँ था, एआई कहाँ था, ह्यूमन राइट्स कहाँ थे, पर धीरे धीरे ये सारे राइट्स भी इवॉल्व होना चालू हुए। तो यानी कि ये स्टैटिक्स नहीं है, ये डायनामिक है, चलती है, बरसों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। साथ में ये थ्योरिकल भी है और जो फिलोसफिकल भी है, जैसा कि ये 100 बार बातें हो गई है। फिर लीगल फिलोसफी है, लीगल फिलोसफी है तो यहाँ पे क्या करते हैं, डील करते हैं आइडियाज़ के साथ, ना कि रूल्स। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है जो कि कोडिफाइड हैं। यहाँ पे क्या है, सिर्फ लोगों के आइडियाज़, थ्योरीज और उनके फिलोसफिकल थॉट्स। अब बात कर लेते हैं कि ये जूरिस्प्रूडेंस आखिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने के लिए पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ये आई ऑफ लॉ है, हमें बताता है कि अगर हमें लायबिलिटी पता होनी चाहिए तो हम जूरिस्प्रूडेंस देख सकते हैं। अगर किसी भी लॉयर को अपनी प्रैक्टिस के दौरान कोई भी दिक्कत आती है, कोई टर्म समझने में दिक्कत आती है, फॉर एग्जांपल पोजेशन एंड ओनरशिप, वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा जूरिस्प्रूडेंस, जो उसके अंदर लोगों ने ड्राइव किया हुआ कि पोजेशन क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। तो इसीलिए इसको बोला गया है लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। साथ में ये एक बेटर लॉ बनाने की हमें प्रेरणा देता है, एक फाउंडेशन देता है, उसके लिए एक बेटर जजमेंट की फाउंडेशन देता है। कैसे देता है वो भी डिस्कस करता हूँ मैं। साथ में एक बेटर सोसाइटी बनाने की भी पॉसिबिलिटीज़ जगाता है और काफ़ी हद तक अचीवेबल भी होती हैं वो। सोर्सेज ऑफ लॉ बताता है, यानी कि कितने सारे सोर्सेज अभी हमने रीड करे थे, एंशिएंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक के अंदर, जुडिशरी से लेकर के, लेजिस्लेचर से लेकर के, कस्टम, ट्रेडिशन, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर आ जाएगा। साथ में ये क्लासिफाई करता है लीगल कॉन्सेप्ट्स को, यानी कि जो प्रैक्टिस में समझ नहीं पा रहा लॉयर, ये या ऐसे कोई भी और टर्म्स, जैसे कि लायबिलिटी क्या होता है, पर्सन क्या होता है, ओनरशिप, पोजेशन, राइट, ड्यूटी, सब क्या है, बेसिक जो जर्नल्स प्रिंसिपल्स होते हैं, बेसिक और जर्नल प्रिंसिपल्स जो होते हैं किसी भी लॉ के, वो हमें जूरिस्प्रूडेंस बताता है। तो समझने में काफ़ी अच्छी हेल्प होती है हमारी। साथ में लॉ मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमारी। क्यों? क्योंकि कुछ लॉ जो हैं वो पुराने होते हैं, गैप होता है न्यू लॉज और पुराने लॉज में, जैसे कि एआई के आने के बाद, साइबर लॉ के आने के बाद। साथ में लॉजिकल और फेयर भी होता है न्यू लॉज का आना। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, हेल्प करता है हमारे लीगल रिफॉर्म्स लाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए लॉ और सोसाइटी को, ताकि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स एड्रेस हो सके और उन्हें जस्टिस मिल सके।
और रिफॉर्म कैसे लेके आएगा, जो एग्जिस्टिंग लॉ के अंदर डिफेक्ट्स हैं उन सबको ठीक करना, उनको या तो अमेंडमेंट से के थ्रू ठीक करना या फिर किसी और तरीके से उनको ठीक करना। साथ में ये एक फाउंडेशन भी डालता है, ये फाउंडेशन भी डालता है। फाउंडेशन किस चीज़ की, बैकबोन ऑफ लॉ। हर चीज़ में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, क्रिमिनल, सिविल, ह्यूमन, एडमिनिस्ट्रेटिव, जिस तरीके के लॉ का नाम आप लीजिए उसके ऊपर हमारे पास जूरिस्प्रूडेंस की बातें हैं, जूरिस्ट की बातें हैं जो हर किसी स्पेयर में आ जाती हैं। तो यानी कि एक बहुत तगड़ी बैकबोन है जूरिस्प्रूडेंस हमारी। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द डिफरेंट स्कूल्स। अब बात करते हैं कि ये है क्या स्कूल्स का, आखिर यहाँ पे मतलब क्या है। स्कूल्स का मतलब है डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग के लोग। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनको लगता होगा कि यार जो स्टेट बनाती है, यानी कि जो स्टेट कमांड देती है वो सबसे अच्छे रूल्स होते हैं। पर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं यार, जो स्टेट बनाती है वो तो ठीक होते ही होते हैं, साथ में जो जुडिशरी इंटरप्रेट करती है वो भी ऐसा लॉ हम देख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि यार लॉ वो तो आजकल के ज़माने का कोई नहीं है, लॉ तो वो है जो भगवान के घर से बन के आया है, नेचुरल लॉ या डिवाइन लॉ। यानी कि मुझे जीने का अधिकार है, रोने का, सोने का, खाने का, पीने का, सबका अधिकार है। ये कोई सोवरेन कंट्री या फिर कोई इंसान, कोई गवर्नमेंट मुझको नहीं देने वाला, ये मेरे पास जन्म सिद्ध अधिकार है। अब जो लोगों के अंदर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उससे ही डिराइव होते हैं डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग के लोग। अब उससे डिराइव होते हैं डिफरेंट स्कूल, जो कि बात करते हैं कैसे वर्क करेंगे, उनके पर्पस क्या होंगे, किसको वो डील करने वाले हैं। अब जैसे कि चार लोग के सेम दिमाग के थॉट्स हैं तो वो लोग साथ में रहेंगे और उनको एक ही स्कूल के अंदर हम क्लासिफाई करेंगे। पर अगर कोई इंसान उनसे डिफरेंट विचारधारा रखता है तो उसको दूसरे ग्रुप में डाल दिया करेंगे। ऐसा है यहाँ पे। सबसे पहले स्कूल की बात कर लेते हैं, नेचुरल लॉ स्कूल। ये दुनिया का सबसे पुराना वाला स्कूल है हमारा, जिसके ऊपर मोरालिटी, एथिक्स और रीजन के बेसिस पे ये स्कूल की स्थापना की गई थी। इस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात की गई है जो कि यूनिवर्सल है और एटर्नल है। सेकंड हमारा है एनालिटिकल स्कूल। ये स्कूल काफ़ी हमारा चर्चित रहेगा पूरे सेशन के दौरान में। ये यहाँ पे जो स्टडी होती है लॉ की, वो हम बात करते हैं कमांड ऑफ द सोवरेन की तरफ से, यानी कि सरकार जो चीज़ कर दे वो कर दे, अच्छी है भली है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वो चीज़ सेपरेट कर देती है लॉ और मोरालिटी को। मोरालिटी दूर दूर तक भाड़ में चली जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लॉ कमांड होगा, सुप्रीम कमांड होगा सोवरेन की, यानी कि सरकार की, और नहीं किया तो दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा आपको। थिंकर्स ऑस्टिन एंड बेंथम जैसे हैं। नेक्स्ट वी हैव हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल मतलब कि लोग जो पुराने ख्यालात वाले थे, जो हमने अभी डिस्कस किया था एंशिएंट वाले में, जिसमें कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर के ऊपर जो लोग हैं वो लॉ डिराइव करते हैं, डेवलप करते हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि लॉ बनाए नहीं जा सकते, लॉ तो ग्रो होते हैं सोसाइटी के साथ में। सोसाइटी के कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर को देखने के बाद में जो ग्रो होता है वो होते हैं लॉ कभी बनाए नहीं जा सकते। अब देखेंगे आप फोर्थ तरीके के सोशियोलॉजिकल स्कूल वाले लोग। सोशियोलॉजिकल ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, सो प्लीज़ माइंड मत करना इसको पढ़ने में। लॉ जो होता है एक सोशल इंस्टीट्यूशन की बात है। लॉ एक सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर अप्लाई करते हैं। लॉ का पर्पस क्या है? लॉ का पर्पस है सोशल वेलफेयर करना। पर्पस क्या है? टू चेंज करना, चेंज करना, साथ में क्या करना, नीड ऑफ सोसाइटी के साथ में चेंज करना। ऐसे ही चेंज मत करो, नीड ऑफ सोसाइटी के साथ में चेंज करो। इसको रस्किन पाउंड में बोला था। साथ में नेक्स्ट है हमारा रियलिस्ट स्कूल। रियलिस्ट स्कूल हमारा बात करता है एक्चुअल वर्किंग ऑफ लॉ इन कोर्ट्स। रियलिस्ट मतलब कि रियल समझ रहे हो आप, समथिंग रियल, यानी कि जो एक्चुअल हो रहा है वर्किंग इन द लॉ, जो कोर्ट के अंदर काम हो रहा है उसकी बात चल रहा है। यानी कि ये जज इसको फेवर कर रहा है सीधे सीधे तौर पे। होमलेस इसका एक थिंकर आप बोल सकते हैं। इन सारे स्कूल्स को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट स्कूल जो हम डील करने वाले हैं वो हमारा मार्क्सिस्ट जो है बेसिकली कार्ल मार्क्स की थ्योरी पे बेस करता है। ये टूल है एक रूलिंग क्लास के लिए जो फोकस करता है इकोनॉमिकल स्ट्रगल के ऊपर, क्लास स्ट्रक्चर के ऊपर। और आपने देखा होगा उनको पढ़ने के दौरान सबके आइडियोलॉजी अलग अलग हैं। कोई किसी को सुप्रीम मान रहा है, कोई किसी को सुप्रीम मान रहा है, कोई सोर्स ऑफ डिफरेंट रख रहा है, किसी का सोर्स ऑफ लॉ दूसरा है। इसी के बेसिस पे हमारे जो हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आ जाते हैं, जिसके बारे में हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।